देखिए लास्ट वीडियो में जो हमने पेंशन को पूरा क्लियर किया था, आज का जो वीडियो हमारा है वो एक और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के बारे में है। और आप ध्यान से समझिए इसको। वीआरएस का नाम सबने सुना होगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, वीआरएस कॉम्पनसेशन। वीआरएस क्या? यदि कोई कर्मचारी अपने सेवा अवधि को पूर्ण किए बिना ही उससे पहले ही जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अप्लाई कर देता है और उसे अगर वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एक्सेप्ट हो जाती है तो वह कहलाता है वीआरएस कंपनसेशन। वीआरएस और ऐसे वीआरएस पर कंपनसेशन भी देय है। और ये कंपनसेशन किस तरह से देय होगा उसकी बात हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले तो हम करेंगे वीआरएस कंपनसेशन रिसीव्ड कितना हो रहा है उसमें से घटाएंगे क्या एग्जेम्पशन, कितना एग्जेम्प्ट होगा ये इसमें से क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा और शेष राशि क्या कहलाएगी, टैक्सेबल कंपनसेशन। तो जैसा पहले होता है बिल्कुल वैसा ही ये फॉर्मेट तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होगा। आज हम बात करते हैं कि इसका एग्जेम्पशन कैसे दिया जाता है। तो देखिएगा एग्जेम्पशन जो दिया जाएगा वीआरएस का वो whichever is less out of 4 points. The first is actual compensation received, and the second is maximum, वो कितना है 5 लाख। और थर्ड है 3 month for each completed year of service, यानी हर सर्विस के कंप्लीट महीने के लिए, कंप्लीट वर्ष के लिए 3 माह और एवरेज मंथली सैलरी। और चौथा नंबर जो होगा वह होगा रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस, into सॉरी यहाँ एवरेज शब्द हटा दीजिए आप, एवरेज शब्द नहीं आएगा, यहाँ मंथली सैलरी आएगा, मंथली सैलरी। अब हमें देखना है कि 3 month फॉर ईच कंप्लीटेड, ये बहुत सिंपल सी बात है। जितने वर्ष उसने कंप्लीट किए हैं पूरे पूरे, अधूरे वहां को हमको बिल्कुल क्या करना है, छोड़ देना है। जितने मंथ उसने कंप्लीट किए हैं उन सारे मंथ्स का हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब हर जितने भी ईयर उसने कंप्लीट किए हैं तो हर ईयर के लिए 3 मंथ हमको कैलकुलेट करने हैं और मंथली सैलरी से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखिए रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस, यानी उसने अपने रिटायरमेंट अवधि से पूर्व ही क्या कर लिया, वीआरएस ले लिया। और ऐसी स्थिति में उसके कुछ सर्विस क्या रही होगी, बाकी रही होगी। जितने महीनों की वो सर्विस बाकी रही है उसको मल्टीप्लाई करेंगे मंथली सैलरी से। और व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी? सैलरी बेसिक पे
प्लस DA if according to service rule प्लस कमीशन if according to सर्विस रूल। ये हमें क्या लेनी पड़ेगी, यहाँ सैलरी लेनी। तो इस तरह से हम मंथली सैलरी लेकर के और इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और कोई एवरेज का लफड़ा यहाँ पर नहीं होगा, और सिंपल सा वो ये हमको कैलकुलेट करना होगा। और ये सैलरी हमें लास्ट सैलरी जो उसको मिली है वो सैलरी हमको लेनी हो। तो अब हम कैलकुलेशन और एक इलस्ट्रेशन पर आते हैं। ये मैं फॉर्मेट आपके सामने बना रहने देता हूँ। कैलकुलेशन हमारी जो होगी वो अभी क्वेश्चन में आएगी। चलिए ये भी हटा देते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है कंप्लीट सैलरी का बोले जैसा भी है। I'm taking a question of VRS compensation। आपको मैं जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सेंड करूंगा ये क्वेश्चन, देखिएगा। लिसन, श्री धर्मेंद्र एक सार्वजनिक कंपनी में नियुक्त है और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर, हाँ एक बात और ध्यान रखें, अगर VRS कंपनसेशन किसको मिलता है, किसी सरकारी कर्मचारी को मिलता है, तो वह पूर्णतः क्या होगा, करमुक्त होगा। ये चीज और ध्यान में रखें आप। तो देखिए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर 6 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जाता है। कंपनी की में सेवानिवृत्ति की सामान्य उम्र कितनी है, 60 साल। धर्मेंद्र ने, जिसकी आयु सेवानिवृत्ति समय कितनी थी, 45 साल की थी, सेवा के 20 साल पूरे कर चुका था, यानी वो 20 साल सर्विस कर चुका था और 45 साल हो गया था, तो 15 साल और रह गए उसकी सर्विस को। और सेवानिवृत्ति के समय उसका मासिक वेतन अलग प्रकार से था, मूल वेतन था, महंगाई भत्ता था और मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता। आपको कह रहा है क्षतिपूर्ति की राशि कितनी होगी, टैक्सेबल कंपनसेशन। टैक्सेबल कंपनसेशन के लिए हमें पहले VRS कंपनसेशन रिसीव्ड लेना पड़ेगा, जो उसे कितना मिला है, 6 लाख रुपए का VRS कंपनसेशन उसे रिसीव हुआ है। इसमें से लेस करना पड़ेगा हमें एग्जेम्पशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जेम्पशन whichever is less, एक्चुअल कंपनसेशन, और वो कितना है, 6 लाख। दूसरा मैक्सिमम, वो कितना है, 5 लाख। तीसरा प्रत्येक पूर्ण किए सेवा वर्ष के लिए 3 माह, तो 3 मंथ इंटू 20 ईयर कंप्लीट किए हैं उसने, और एवरेज मंथली सैलरी और लिखेंगे हम यहाँ पर, तो वो कैलकुलेशन आ जाएगा। और चौथे नंबर पर क्या है, रिमेनिंग मंथ। अब देखें यहाँ रिमेनिंग मंथ उसके 15 साल बाकी रह गए, 15 साल में हर साल 12 महीने होंगे, तो 180 माह, और 180 माह इंटू मंथली सैलरी। अब मंथली सैलरी कितनी, तो अगर रिटायरमेंट के समय उसे मूल वेतन मिलता था 10,000, बेसिक पे ले लीजिए कितनी, 10,000। दूसरे नंबर पर उसे DA मिलता था, उसमें 50% हिस्सा सेवा शर्तों में शामिल था, तो DA 50%, तो 50% ऑफ 6,000 यानी 3,000, तो 13,000। इसके अलावा उसे HRA मिलता था, उसे सवारी भत्ता मिलता था, कोई लेना देना नहीं है उससे, हमको यही चाहिए। 13,000 हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर भी 13,000 कैलकुलेशन देखें। 3, 2, 6, 6, 78, 7 लाख 80,000 और 13 इंटू 18, तो 18 इंटू 10, 180, 18 54, 180 और 54, 234। हाँ 23 लाख और 40,000। whichever is less, देखिएगा यहाँ 5 लाख। अब आप सोचते होंगे इतना कैलकुलेशन किया और रिजल्ट यही आ गया, कोई बात नहीं, आ गया जैसा भी है, अभी तो कैलकुलेशन करके दिखा के और आना पड़ेगा यहाँ पर।
ये नहीं कि आप किसी से पूछें और उससे देख करके लिख लें 5 लाख रुपए, नंबर नहीं मिलेंगे भाई। नंबर इसी बात के हैं कि आपने कैलकुलेशन कैसे की है। तो दैट्स ऑल फॉर द प्रॉफिट एंड लियो ऑफ सैलरी। अब कुछ बातें मैं आपको आगे और बताने जाऊँगा, वो सुनिएगा नेक्स्ट पॉइंट। थैंक यू।